Hello students, welcome to ICT Virtual Classroom. I am your English mentor रोहित. हम पढ़ रहे थे क्लास 6 का इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर. उसके हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स किए थे, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं. लेट्स मूव टुवर्ड्स स्मार्ट बोर्ड. चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन आंसर्स किए थे. ठीक है, क्वेश्चन 1 एंड 2 हमारा हो गया था. उसके बाद एक बार देख लेते हैं क्विकली फर्स्ट एंड सेकंड क्या था. व्हाट डिड द सेज आस्क रामनाथ टू डू टू मेक द मैजिक पोशन. तो सेज ने क्या बताया था रामनाथ को मैजिक पोशन बनाने के लिए, या क्या तरीका बताया था जिससे मैजिक पोशन बन सकता है. द सेज आस्क्ड रामनाथ टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ मॉर्निंग ड्यू फ्रॉम द लीव्स ऑफ द बनाना प्लांट्स एज द मेन इंग्रेडिएंट्स टू मेक द मैजिक पोशन. सेज ने क्या बताया रामनाथ को कि कैसे मैजिक पोशन बन सकता है. ये हमने स्टोरी में देखा था, आप सभी को भी पता है. क्या बताया था कि सेज ने रामनाथ को बोला कि आप 5 लीटर ऑफ मॉर्निंग ड्यू कलेक्ट कीजिए बनाना लीफ से, जो पोशन बनाने के लिए क्या है, मैजिक पोशन के लिए मेन इंग्रेडिएंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, व्हाई डिड द सेज आस्क रामनाथ टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ. सेज ने रामनाथ को ऐसा क्यों बोला कि आपने सारा काम क्या करना है, खुद से करना है. तो आंसर था हमारा, ये आप सभी को भी पता होगा, आपने घर पे भी रिवाइज किया होगा, लास्ट क्लास में भी हमने किया था. द सेज वांटेड रामनाथ टू लर्न द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क. सेज क्या चाहते थे कि रामनाथ को पता चले हार्ड वर्क की वैल्यू क्या होती है. ठीक है, वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन. डेडिकेशन होता है किसी चीज को पाने के लिए पूरी मेहनत करना. बाई डूइंग ऑल द टास्क बाई हिमसेल्फ, ये सारे काम क्या करने हैं, स्वयं से करने हैं या खुद से करने हैं. रामनाथ वुड डेवलप पेशेंस एंड परजीवरेंस, ये हमने देखा था लास्ट क्लास में भी. रामनाथ, इससे क्या हुआ, रामनाथ को लगातार मेहनत करने की प्रेरणा मिली. यानी डेली वो खेतों में काम करते थे, तो इससे उनके अंदर क्या हो गया, पेशेंस एंड परजीवरेंस. पेशेंस क्यों, कैसे डेवलप हुआ, आप सभी जानते हैं. सेज ने बोला था कि आपको 5 लीटर ऑफ मॉर्निंग ड्यू कलेक्ट करना है, और ड्यू क्या है हमारा, बस विंटर सीजन में ही कलेक्ट हो सकता है. और ये बात रामनाथ को भी पता थी कि मुझे ये ड्यू कलेक्ट करने में बहुत सारे साल लग जाएंगे या बहुत साल लग जाएंगे. तो इसलिए उनके अंदर क्या था, पेशेंस और परजियोरेंस. एंड रियलाइज दैट रियल सक्सेस कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क नॉट मैजिक. ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, जो रियल सक्सेस है वो कैसे मिलेगी, वो हार्ड वर्क से मिलेगी, और ऐसा कोई मैजिक नहीं होता. हम लोगों के साथ भी यही है, हम लोग मेहनत करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो अच्छे मार्क्स ला सकते हैं. ठीक है, एग्जाम में कोई ऐसा तो होगा नहीं ना कि कोई मैजिक आ जाए या कुछ मैजिक हो जाए और हमारे मार्क्स, हमने एग्जाम में कुछ भी नहीं लिखा है और हमारे फुल आ जाए मार्क्स. ठीक है, तो इसलिए आप सभी को भी क्या करना है, मेहनत करना है पढ़ाई में. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. हाउ कुड Ramnath have a big banana plantation after 6 years. तो रामनाथ के पास एक बहुत बड़ा बनाना प्लांटेशन कैसे रेडी हुआ. ठीक है, आफ्टर 6 years यानी 6 साल के बाद. तो हमारा आंसर है, रामनाथ प्लांटेड एंड केयर्ड फॉर द बनाना प्लांट्स. ये आप सभी को पता है, रामनाथ ने क्या किया था, प्लांट किए थे बनाना प्लांट्स. ठीक है, बनाना को प्लांट किया था, और क्या किया, उसमें बहुत मेहनत किया था, केयर की थी उसकी. अलोंग विद हिज वाइफ मधुमती, अपनी वाइफ के साथ मिलके. ठीक है, रामनाथ और उनकी वाइफ ने खेतों में बहुत मेहनत की थी. बाई वर्किंग टायरलेसली फॉर 6 years. टायरलेसली होता है बिना थके हुए. ठीक है, लगातार. तो आप सभी देख सकते हैं, रामनाथ प्लांटेड एंड केयर्ड फॉर द बनाना प्लांट्स अलोंग विद हिज वाइफ मधुमती बाय वर्किंग टायरलेसली फॉर 6 years. यानी रामनाथ और उनकी जो वाइफ हैं, उन्होंने क्या किया, 6 year तक लगातार खेतों में काम किया. यानी जो बनाना प्लांट्स थे उनको रेडी करने के लिए बहुत मेहनत की. ओवर टाइम देयर हार्ड वर्क पेड ऑफ.
तो ओवर टाइम होता है समय के साथ, ठीक है, जैसे जैसे समय बीतता गया, देयर हार्ड वर्क पेड ऑफ, यानी उनकी मेहनत सफल हुई। एंड द प्लांटेशन ग्रू लार्ज इनफ टू प्रोड्यूस एंड सेल बनानास। अब आप सभी को पता है जब बनाना प्लांटेशन होगा तो उनमें क्या होगा, फ्रूट्स भी आएंगे। तो वही उनके साथ भी हुआ, ठीक है। टाइम के साथ क्या हुआ, उनकी मेहनत रंग लाई, और जो बनाना प्लांटेशन था वो क्या हो गया, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत बड़े एरिया में फैल गया। यानी खेत जो खाली थे उनके, उन सारे खेतों में उन्होंने लगा दिया, और उससे जो बनाना कलेक्ट हुए उनको क्या किया उन्होंने, सेल किया। आप सभी को पता है बनाना सेल करके जो रामनाथ की वाइफ है मधुमती, उन्होंने क्या किया था, वेल्थ कलेक्ट कर लिया था, यानी मनी कलेक्ट किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द सेज मेक रामनाथा बिलीव दैट देयर इज नो मैजिक पोशन। इसका मतलब है सेज ने रामनाथ को कैसे भरोसा दिलाया कि देयर इज नो मैजिक पोशन, ऐसा कोई मैजिक पोशन नहीं है, ठीक है। आंसर देखते हैं। द सेज मेड रामनाथा कलेक्ट मॉर्निंग ड्यू ओवर 6 years। तो सेज ने क्या बोला था रामनाथ को, 6 year तक आप क्या है मॉर्निंग ड्यू कलेक्ट करो फ्रॉम हिज ओन बनाना प्लांटेशन। तो द सेज मेड रामनाथा कलेक्ट मॉर्निंग ड्यू ओवर 6 years फ्रॉम हिज ओन बनाना प्लांटेशन, विच indirectly led Ramnatha to build a successful banana plantation। तो क्या उन्होंने 6 years तक मेहनत की खेत में, तो उससे क्या हो गया, एक बहुत अच्छा बनाना प्लांटेशन रेडी हो गया। When the dew didn't turn the copper vessel into gold। तो फिर जो मैजिक पोशन क्या था, रामनाथ को दिया था सेज ने, तो उससे क्या हुआ, रामनाथ ने कुछ ड्रॉप्स कॉपर वेसल पे छिड़की, ठीक है, स्प्रिंकल की, तो जो कॉपर वेसल था वो गोल्ड में कन्वर्ट नहीं हुआ। Thus is revealed to the disappointed Ramnath that the real magic was the wealth। तो यहाँ से क्या हुआ, सेज ने रिवील किया, यानी बताया उनको कि जो मैजिक है, ठीक है, रियल मैजिक, वो क्या है, वेल्थ है। कौन सी वेल्थ है, दे क्रिएटेड थ्रू देयर हार्ड वर्क। तो जो रियल मैजिक है वो उनकी क्या है, हार्ड वर्क से ही कलेक्ट हुआ है, एंड नॉट एन एक्चुअल पोशन, ठीक है। तो जो मैजिक रियल मैजिक है वो क्या होगा, उनके हार्डवर्क से ही कलेक्ट हुआ है, यानी जो उन्होंने वेल्थ कलेक्ट की है, नॉट एन एक्चुअल पोर्शन। जो रामनाथ को लगता था कि जो पोर्शन होता है वो नहीं था। दिस लेसन हेल्प्ड रामनाथ अंडरस्टैंड दैट देयर इज नो शॉर्टकट और मैजिकल वे टू वेल्थ, ओनली डेडिकेशन एंड एफर्ट। तो यहाँ से क्या हो गया, रामनाथ को पता चला, रामनाथ समझ गए कि क्या होता है, ऐसा कोई भी शॉर्टकट या कोई क्या है मैजिकल वे, जादुई रास्ता नहीं है जिससे क्या हो जाए, वेल्थ कलेक्ट हो जाए। ओनली डेडिकेशन एंड एफर्ट, ये किससे हो सकता है, हमारी मेहनत और लगन से, डेडिकेशन से। चलिए एक बार नोट कर लीजिए इनको, क्वेश्चंस को। चलिए जल्दी से सभी नोट कर लीजिए इसको, दोनों क्वेश्चंस को जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नोट कर लिया होगा सभी ने, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5,
fill in the before and after table about रामनाथ। यहाँ पर हमें क्या है, एक टेबल गिवन है, ठीक है। तो उसमें क्या है, हमने दो सेक्शन दिए हुए हमें, व्हाट ही डिड बिफोर मीटिंग द सेज। तो रामनाथ के बारे में है, उन्होंने सेज को मिलने से पहले क्या किया, व्हाट ही डिड आफ्टर मीटिंग द सेज, और सेज को मिलने के बाद क्या हुआ, ठीक है। इसी को देखेंगे। तो आप सभी देख सकते हैं, सेज को मिलने से पहले ही स्पेंट ऑल हिज टाइम सर्चिंग फॉर अ मैजिक पोशन। तो सेज को मिलने से पहले क्या करते थे, वो लोगों से मिलते थे, उनको पैसा देते थे और उनसे मैजिक पोशन के बारे में जानने की कोशिश करते थे। अब सेज से मिलने के बाद सेज की एडवाइस से उन पे क्या इफेक्ट हुआ या क्या प्रभाव पड़ा, ये देखते हैं। व्हाट ही डिड आफ्टर मीटिंग द सेज, जब वो सेज से मिले तो सेज ने उन्हें क्या एडवाइस दी और क्या उन पे उस चीज का प्रभाव पड़ा, ये देखते हैं, इफेक्ट क्या आया, ठीक है। He followed the sage's advice and planted banana tree। ये आप सभी को पता है, सेज ने क्या दिया, उनको एडवाइस दिया था, किस चीज के लिए, मैजिक पोशन को या मॉर्निंग ड्यू कलेक्ट करने को। तो उससे क्या हुआ, रामनाथ ने उनकी बात मानी और बनाना ट्रीज का क्या है, बनाना ट्रीज को प्लांट किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेज से मिलने से पहले क्या था उन पर, he wasted money on people who promised to tell him about the potion and was cheated by them। तो सेज को मिलने से पहले क्या करते थे, जो रामनाथ थे वो क्या है, अपना पैसा लोगों को देते थे, जो क्या करते थे, उनको प्रॉमिस करते थे कि आप हमें पैसा दो, हम आपको मैजिक पोशन के बारे में बताएंगे, ठीक है। बट क्या होता था, एंड वॉज चीटेड बाई देम, वो लोग क्या करते थे, उनको चीट करते थे, यानी पहले प्रॉमिस करते थे कि हम आपको बताएंगे मैजिक पोशन के बारे में, लेकिन नहीं बताते थे। तो इससे क्या हो गया, रामनाथ के साथ चीटिंग हुई है, जो पीपल थे उन्होंने क्या किया, चीट किया। और सेज को मिलने के बाद क्या हुआ, व्हाट ही डिड आफ्टर मीटिंग द सेज। सेज को मिलने के बाद उन्होंने क्या किया, ही वर्कड हार्ड विथ हिज वाइफ, उन्होंने क्या अपनी वाइफ के साथ बहुत मेहनत की, टू ग्रो अ लार्ज बनाना प्लांटेशन एंड क्रिएट वेल्थ। तो जब सेज को मिले, उनकी एडवाइस को फॉलो किया उन्होंने, तो उसके बाद क्या किया, खेतों में बहुत मेहनत की अपनी वाइफ के साथ मिलकर और एक बहुत बड़ा बनाना प्लांटेशन रेडी किया, जिससे उन्होंने क्या किया, पैसा भी, मनी भी कलेक्ट किया। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए हो गया होगा नोट डाउन यहाँ तक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्या है, हमें कुछ वर्ड्स गिवन है, ठीक है, और हमने क्या करना है, उन वर्ड्स को पढ़ना है। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी, स्टोरी से हमें वर्ड्स पढ़ने हैं, इन सब का मीनिंग आप सभी को पता होगा, ठीक है। प्रॉमिस, प्रॉमिस जो होता है, वादा किया, ठीक है, प्रॉमिस मतलब वादा किया। स्पेंडिंग होता है खर्च करना, तो प्रॉमिस्ड को क्या था, अभी हमने देखा था, लास्ट यहाँ पर भी देखा था ना हमने, प्रॉमिस्ड वर्ड आया था, ये है, जैसे कि आप देख सकते हैं प्रॉमिस्ड। तो प्रॉमिस्ड का मीनिंग क्या होगा, जो पीपल थे, जो लोग थे जिनसे रामनाथ मिलते थे, तो वो क्या करते थे, रामनाथ को प्रॉमिस करते थे, यानी वादा करते थे कि हम आपको मैजिक पोशन के बारे में बताएंगे, बट नहीं बताते थे। तो ये क्या हुआ, प्रॉमिस्ड मतलब वादा किया। स्पेंडिंग हो गया हमारा खर्च करना। चीटेड मतलब होता है धोखा देना, ठीक है। चीटेड होता है धोखा,
चीटेड है यहाँ पर, चीट मतलब होता है धोखा देना, चीटेड है पास्ट की बात हो रही है तो धोखा दिया, ठीक है। लक मतलब हो गया हमारा भाग्य। रिमेंबर मतलब आप सभी को पता है, रिमेंबर होता है याद रखना। सेज ने रामनाथ को बोला था कि आपको क्या है, ये बात याद रखनी है, रिमेंबर। किस बात के लिए, कि आपको खेतों में जो प्लांटेशन लगाओगे वो आपने खुद से लगानी है। ह्यूज मतलब होता है विशाल, विशाल बोला जाता है जो क्या होता है, बहुत बड़ा, ठीक है। ह्यूज बनाना, प्लांटेशन रेडी कर दिया था उन्होंने। डिफिकल्ट होता है कठिन। तो आप लोग भी क्या है, स्कूल में अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो आपको क्या लगेगा, सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगेगा। मार्केट आप सभी को पता है, मार्केट होता है बाजार, सभी जाते हैं ना मार्केट शॉपिंग करने। चलिए अब हमने क्या है, जो इन वर्ड्स का मीनिंग सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हमें एक क्या दिया हुआ है, पैराग्राफ गिवन है, ठीक है, उसको पढ़ना है, देन हमने आंसर करना है। यूज द वर्ड्स करेक्टली टू कंप्लीट द पैराग्राफ गिवन बिलो, यानी जो नीचे पैराग्राफ गिवन है उसको हमने क्या करना है, पहले पढ़ना है, ठीक है, उसके बाद करेक्टली जो ऊपर वर्ड्स गिवन है उनको फिल करना है। देयर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड इन द बॉक्स दैट यू डू नॉट नीड, यानी ऊपर हमें क्या है, 2 एक्स्ट्रा वर्ड भी दिए हुए हैं। हम देख सकते हैं ऊपर हमें कितने 8 वर्ड्स गिवन है, बट यहाँ पर हमारे पास कितना है स्पेस, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो जो 2 वर्ड्स हैं हमारे एक्स्ट्रा है, 8 वर्ड्स में से हमें 6 वर्ड्स फिल करने हैं। चलिए पहले पढ़ते हैं, हमें जो पैरा गिवन है। देयर वॉज अ फार्मर हु हैड डैश अ कोकोनट प्लांटेशन, he worked hard and did not depend on dash every day dash, but he did not give up. One day a man bought a bag of coconuts from him and dashed to pay him the money. The next day days passed and the man did not pay him anything. The farmer felt dash. About 2 months later he met the same man and asked him about his money. The man said, "Oh, I had forgotten. Now I dash buying coconuts from you," and he paid the money. चलिए एक पैरा गिवन है, अब देख लेते हैं इसमें क्या है। देयर वॉज अ फार्मर हु हैड, यानी एक किसान था जिसके पास डैश अ कोकोनट प्लांटेशन। तो क्या हो सकता है यहाँ पर, आप सभी भी ट्राई कीजिए एक बार, ठीक है। देयर वॉज अ फार्मर हु हैड अ डैश कोकोनट प्लांटेशन, जिसके पास क्या था, कैसा बनाना प्लांटेशन, कोकोनट प्लांटेशन था। ये आप फिल करने की ट्राई कीजिए। ही वर्कड हार्ड एंड डिड नॉट डिपेंड ऑन डैश, तो क्या करता था, वो बहुत मेहनत करता था और किसी चीज पर डिपेंड नहीं था। अब वो कौन सी चीज थी वो आपने फिल करना है, देखना है ऊपर वर्ड्स में से। एवरी डे वो डैश, यानी हर दिन कैसा होता था, बट ही डिड नॉट गिव अप, उसने हार नहीं मानी। वन डे अ मैन बॉट अ बैग ऑफ कोकोनट फ्रॉम हिम, एक दिन क्या किया, एक आदमी ने उनसे क्या किया, एक बैग कोकोनट को बाई किया। एंड डैश टू पे हिम द मनी, उनसे क्या किया होगा आप, मनी पे करने के लिए। द नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन आपको मनी पे कर देंगे। डेज पास्ड एंड द मैन डिड नॉट पे हिम एनीथिंग, दिन बीतते गए, समय बीतता गया, लेकिन क्या हुआ, जो मैन कोकोनट बैग लेके गया था उसने उस पर्सन को कुछ भी पे नहीं किया। द फार्मर फेल्ट डैश अबाउट 2 months लेटर, फार्मर को क्या हुआ, कैसा फील हुआ, ये देखना है हमने। अबाउट 2 months लेटर, 2 महीने बाद, ही मेट द सेम मैन एंड आस्क्ड हिम अबाउट हिज मनी, तो जो फार्मर था उसको 2 महीने बाद क्या है, वही पर्सन मिला जिसने क्या किया था, कोकोनट बैग परचेज किया था।
देन मैन सेड ओ आई फॉरगॉटन, तो जो जिसने परचेज किया था, जिस मैन ने कोकोनट का बैग, उसने बोला ओ आई हैड फॉरगॉटन, मैं भूल गया। नाउ आई डैश बाइंग कोकोनट्स फ्रॉम यू, तो अब डैश की जगह पर क्या आएगा, मैं आपसे क्या बोल रहा है, कोकोनट बाई करूंगा। एंड ही पेड द मनी, और उसने क्या किया, मनी पे कर दिया। चलिए एक बार आप ट्राई कीजिए जल्दी से, क्या क्या हो सकता है इनमें, फिल इन द ब्लैंक्स में कौन कौन से वर्ड्स आ सकते हैं। आप सभी को मीनिंग भी बता दिया, एक बार जल्दी से रीड करिए पैरा को और ट्राई कीजिए कि इन पे क्या करें, फिल करें करेक्ट वर्ड्स को। चलिए किया सभी ने ट्राई, फिल किए वर्ड्स। चलिए देखते हैं आप किस किस के कितने करेक्ट होते हैं, वो भी चेक करिए, आंसर देखते हैं। चलिए, देयर वॉज अ फार्मर हु हैड अ ह्यूज कोकोनट प्लांटेशन, ये हमने किसके लिए भी देखा था, बनाना प्लांटेशन, ह्यूज होता है बहुत बड़ा, बनाना प्लांटेशन था। ही वर्कड हार्ड एंड डिड नॉट डिपेंड ऑन लक, उसने क्या किया, बहुत मेहनत की और लक पर यानी भाग्य पर नहीं डिपेंड रहा, सिर्फ भाग्य के भरोसे नहीं रहा, उसने क्या किया, मेहनत की। एवरी डे वॉज डिफिकल्ट, हर दिन क्या था, बहुत डिफिकल्ट था, कठिन था। बट ही डिड नॉट गिव अप, उसने हार नहीं मानी, गिव अप होता है हार नहीं मानना। वन डे अ मैन बॉट अ बैग ऑफ कोकोनट फ्रॉम हिम, एक दिन क्या किया, एक पर्सन ने उनसे कोकोनट का बैग परचेज किया, ठीक है। चलिए देख सकते हैं हमारे यहाँ पर क्या आएगा, यूज आ जाएगा, ये आप सभी देख सकते हैं। नेक्स्ट का क्या है हमारा, हर दिन क्या था, बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन तब भी उसने हार नहीं मानी। वन डे अ मैन बॉट अ बैग ऑफ कोकोनट फ्रॉम हिम एंड प्रोमिस्ड टू, बॉट अ कोकोनट एंड प्रोमिस्ड, ठीक है, वादा किया उस पर्सन ने कि क्या करूंगा, टू पे हिम द मनी द नेक्स्ट डे, अगले दिन आपको मनी पे कर दूंगा। डेज पास्ड एंड द मैन डिड नॉट पे हिम एनीथिंग, उसने क्या किया, दिन बीतते गए लेकिन जो कोकोनट बैग लेके गया था उसने पे नहीं किया। द फार्मर फेल्ट चीटेड, यानी जो फार्मर था उसको क्या हुआ, उसने खुद को ठगा हुआ महसूस किया, ठीक है, फेल्ट चीटेड। अबाउट 2 months लेटर, 2 महीने बाद, ही मेट द सेम मैन एंड आस्क्ड हिम अबाउट हिज मनी, 2 महीने बाद वो उसी पर्सन को मिलता है फार्मर और अपने पैसे के लिए बोलता है। द मैन सेड ओ आई फॉरगॉटन, मैं भूल गया। नाउ आई रिमेम्बर, क्या है, रिमेम्बर मतलब होता है याद रखना, ठीक है। तो आगे क्या बोलता है, नाउ आई रिमेम्बर बाइंग कोकोनट्स फ्रॉम यू एंड ही पेड द मनी, उसने बोला कि मैं आगे भी क्या रखूंगा, ध्यान रखूंगा कि आपसे क्या है, कोकोनट को बाई करूं, और उसने जो पैसा देना था उसको पे कर दिया। तो यहाँ पर हमारे देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6, 6 वर्ड्स आ गए हैं जो करेक्टली फिल हो सकते हैं। ऊपर हमें क्या था, आप देख सकते हैं 8 वर्ड्स गिवन थे। चलिए नोट करिए इसको जल्दी से। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं हमारा क्या है, एक स्पेंडिंग नहीं यूज हुआ है और दूसरा मार्केट, ठीक है। बाकी जो हमारे सारे वर्ड्स थे वो फिल हो गए हैं। चलिए नोट कर लिया होगा सभी ने, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है रीड द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी इन कॉलम ए। स्टोरी से हमने क्या है वर्ड्स पढ़ने हैं जो कॉलम ए में गिवन है। रीड द न्यू वर्ड्स इन कॉलम बी, और कॉलम बी में हमें क्या है ये न्यू वर्ड्स गिवन है। ये हमारे क्या है न्यू वर्ड्स, और ये हमारे क्या है स्टोरी से गिवन है। कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स गिवन इन कॉलम बी। मीनिंग ऑफ सम वर्ड्स आर गिवन, और कुछ की क्या है मीनिंग गिवन है। अब हमें ये वर्ड्स आप देख सकते हैं आई, यूर, ड्यू, सन, वन, 8 और सी। ये हमारे क्या है स्टोरी से गिवन है, और यहाँ पर क्या है हमें न्यू वर्ड्स गिवन है। क्या क्या है यहाँ पर है हमारे पास आई, ठीक है, यू आर, ड्यू, सन, वॉन, 8 और सी। तो आप सभी देख सकते हैं जो यू आर है तो ये क्या है हमें गिवन है शॉर्ट फॉर्म ऑफ यू आर। किसका शॉर्ट फॉर्म है यू आर का, ठीक है। तो यू आर को हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं। और ड्यू का क्या मीनिंग होता है हैपनिंग एट सम टाइम इन द फ्यूचर, ठीक है। और वो कौन सा ड्यू होता है डी यू ई। आपने डी ई डब्ल्यू तो पढ़ा था, डी ई डब्ल्यू क्या था ओस होता है जो ड्यू कलेक्ट करते हैं रामनाथ। नेक्स्ट है हमारा वॉन। वॉन हमारा क्या है पास्ट टेंस ऑफ विन। तो विन हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है, विन की सेकंड फॉर्म होती है वॉन, यानी उसको पास्ट टेंस भी बोला जाता है। ये 8 आप सभी को पता है कौन सा 8 है, ठीक है। और सी तो आप देख सकते हैं ये हमारे क्या हैं होमोनिम्स हैं, इनका प्रोनाउंसिएशन सेम ही होगा आई, ठीक है, और ई वाई ई आई, यूर और ये भी यूर, ड्यू और ये भी हमारा क्या होता है ड्यू होता है, बट मीनिंग क्या होंगे सबके अलग अलग होंगे। एस ओ एन सन आप सभी को पता होगा सन, और एस यू एन, ठीक है, ओ एन ई वन और डब्ल्यू ओ एन भी वन होता है। ए टी ई ई ये भी हमारा क्या है 8 है, और ई आई जी एस टी ये भी 8 पढ़ते हैं। एस ई ई एस डबल ई ये हमारा सी, और एस ई ए भी सी होता है। चलिए मीनिंग देखते हैं जल्दी से इसकी। ठीक है, आई हमारा क्या होता है आंख को बोला जाता है, ये आप सभी को पता है। यू आर हमने देख लिया है शॉर्ट फॉर्म ऑफ यू आर, ठीक है। इनकी मीनिंग तो आप सभी को पता होंगी। आई मतलब मैं के लिए यूज होता है, यूर मतलब आपका, ड्यू मतलब ओस, सन होता है पुत्र, वन होता है हमारा एक, ठीक है, 8 मतलब खाया, ईट की सेकंड फॉर्म है, और सी मतलब देखना, ठीक है। और आई का क्या मीनिंग होता है ये हमारा क्या है बॉडी पार्ट है, आंख जिसको बोला जाता है, अ पार्ट ऑफ बॉडी यूज्ड फॉर सीइंग। ड्यू हमारा क्या है हैपनिंग एट सम टाइम इन द फ्यूचर, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारा बिल ड्यू है, मनी का बिल हो सकता है, सॉरी वाटर का बिल हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है, ड्यू है तो उसको क्या करेंगे हम पे करेंगे फ्यूचर में। एस यू एन सन, सन मतलब होता है सूरज, द स्टार एट द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। डब्ल्यू ओ एन वॉन, वॉन मतलब होता है जीतना, विन मतलब होता है जीतना, वॉन मतलब जीता। 8 मतलब हमारा होता है 8 नंबर, देखा होगा आपने 8, द नंबर दैट कम्स आफ्टर 7 दैट इज 8। एस ई ए सी, सी मतलब होता है समुद्र या सागर, अ लार्ज बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर, ठीक है। चलिए देखिए इसको एक बार जल्दी से।
चलिए देख लिया होगा आपने इसको। चलिए, जैसे कि हमने क्वेश्चन आंसर्स और जो अभी फिल इन द ब्लैंक्स डिस्कस किए हैं, इनको आप घर पे भी ट्राई कीजिए, रिवाइज कीजिए इसको, ठीक है। इसी से आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।